हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है स्केप वेलोसिटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। क्लास 11th फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसकी डेरिवेशन भी करने वाले हैं। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि अगर आप किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो नीचे की तरफ गिर जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशन। आप अगर उसे और ज़्यादा स्पीड से फेंकते हो तो वो और ज़्यादा हाइट तक जाता है और थोड़ी सी ज़्यादा टाइम बाद नीचे गिरता है। अगर आप स्पीड को इंक्रीज़ करते चले आओ तो उसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट ऊपर की तरफ जाने की, वो भी इंक्रीज़ होती चली जाती है। अगर आप ऐसा सोचा होगा अगर आपने कभी कि अगर आप पत्थर को इतनी स्पीड से फेंक दो कि वो कभी भी नीचे ना गिरे तो तब हम कहेंगे कि पत्थर जो है वो इस्केप कर गया अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से, या अर्थ की ग्रेविटी से वो पत्थर या वो ऑब्जेक्ट वो इस्केप करके बाहर चला गया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, इट इज़ पॉसिबल। थियोरेटिकली तो ये पॉसिबल है, भले प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है इस बात को हम बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो कि किसी चीज़ को इतनी स्पीड से फेंक सके। और थियोरेटिकली जो वैल्यू आती है एस्केप वेलोसिटी की ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, वो आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि अगर हम किसी पत्थर को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, आप देखो बहुत ज़्यादा स्पीड है, एक सेकंड के अंदर 11.2 किलोमीटर दूर जाना चाहिए। तो इतने में अगर आप इतनी स्पीड से वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक दो किसी पत्थर को तो वो कभी भी ज़मीन पे नहीं गिरेगा। इससे पहले आपने कई कहानियों में, जैसे कि महाभारत के युद्ध के टाइम की बताते हैं कि भीम ने हाथियों को इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका, इतना घुमा के फेंका, क्योंकि भीम में बहुत ज़्यादा ताकत थी कि वो हाथी आज तक ज़मीन पे नहीं गिरे हैं। तो फिर क्या हो सकता है? हो सकता है कि वो हाथी इस्केप कर गए हों। अब ये तो पता नहीं कहानी सच्ची है या झूठी है, लेकिन इस तरीके की कहानी सुनी हो सकती है आपने। तो इस्केप वेलोसिटी को हम आज स्टडी करेंगे। हमारे पास में अर्थ है, ये फिगर बना ली हमने। अर्थ का जो मास है वो कितना है? कैपिटल एम। एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? कैपिटल आर। तो हमने स्मॉल एम मास इसके ऊपर ये रखा हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है? स्मॉल एम है। तो यहां पर इसके पास में क्या है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो 11th क्लास से पहले आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला देखा होगा, तब आता था mgh। तो mgh फॉर्मूला जो आता था, अगर हम h हाइट के लिए देखें तो mgh, और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? 0। बिकॉज अगर हम mgh में h की जगह पे अगर हम 0 रख दें तो mg मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 0। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती थी 0। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि तब हम ये मानते थे कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है और ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब हमने 11th क्लास की जो डेरिवेशन की है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो तब हमें ये पता चला है कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस का g, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन आर होती है, जहां आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, एम क्या है? मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, और जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 होती है। माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, और ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव फील्ड है, यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर अट्रैक्शन लग रहा है। रिपल्शन लग रहा होता है तो यहाँ प्लस का साइन आता है। तो अट्रैक्शन की वजह से हमेशा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा सही है इसकी कंपैरिजन में। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते टाइम हम इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी को कितना मानते हैं? 0। और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आ जाता है। जबकि इस फॉर्मूले को अप्लाई करते टाइम हम अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं, और तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ज़्यादा जो है कन्वीनियंट, ज़्यादा बेटर ये फॉर्मूला है जिसे आज हम अप्लाई करेंगे -gmm अपॉन आर को, और हम इसके वेलोसिटी निकालेंगे। तो अगर हमारे पास में स्मॉल एम मास यहाँ रखा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसके पास में कितनी एनर्जी है टोटल मिला के? काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है ही नहीं, अगर ये रुका हुआ है, रेस्ट में है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस के जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है।
अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें इस बॉडी की, क्योंकि ये रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। ये टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मीनिंग ये है कि ये जो m मास का पार्टिकल है ये अपने आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता, इसे इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, तब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। भाई अगर हमारे पास में टोटल एनर्जी किसी बॉडी की -5 जूल है सपोज, अगर मैं इसमें +5 जूल बाहर से काइनेटिक एनर्जी दे दूं तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और टोटल एनर्जी 0 कहाँ मानी जाती है, इन्फिनिटी पे। यानी कि अगर हम इसे ऊपर की तरफ एस्केप वेलोसिटी हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया वी के सबस्क्रिप्ट में ई लिख लिया, तो ये एक वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो ये हमने इसे प्रोवाइड कर दी। जितनी इसकी टोटल एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी थी, उतनी ही हमने इसे पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कर दी। तो ये बॉडी अब अर्थ को छोड़ के कहाँ चली आएगी, इन्फिनिटी पे चली आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी कितनी मानी जाती है, 0। तो यहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी है, तो इतनी ही इसे एस्केप एनर्जी की ज़रूरत है। तो एस्केप एनर्जी फॉर m मास +G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R, ये एनर्जी किस फॉर्म में दी जा रही है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², तो v के प्लेस पे आएगा v एस्केप वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है, तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 2 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, और इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन नंबर 1। एक और फॉर्मूला हम डेरिव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ कैपिटल G की टर्म में है, तो स्मॉल g की टर्म में बदलने के लिए हमें पता है स्मॉल g इक्वल टू होता है कैपिटल G m अपॉन R²। ये भी हम पहले डेरिव कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ से gm की वैल्यू निकाल लो, gm यहाँ यूज़ हो रहा है, तो gm इक्वल टू स्मॉल g इंटू R²। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, we will get v escape is equal to अंडर रूट 2 gm के प्लेस में हमने gr² रखा है, और अपॉन में एक r है, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, इस r से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो v escape का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट 2gr। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम देखें अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू, एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 9.8, और r की वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है। अर्थ की जो रेडियस है ये हमें पहले से पता है, 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर होती है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ रख दें तो एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट में 2, g की जगह 9.8, r की जगह 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ सॉल्व करके जो आएगा वो आएगा 11.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। जो 10⁻³ है इसे हटा लें तो ये आ जाएगा हमारे पास में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसके वेलोसिटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ आ जाएगी। ये बहुत ही हाई वेलोसिटी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।